मध्य प्रदेश में प्रतिभा अब अवसर की मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें बेहतर शिक्षा के साथ कला एवं संस्कृति में अपना भविष्य तलाशने के लिए सबसे बड़ा मंच अनुगूंज दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को भविष्य बनाने में एक बड़ा नवाचार किया है, जिसमें शासकीय स्कूलों में पढ़ने छात्र छात्राएं पिछले 2 वर्षों से कला एवं संस्कृति के संगम का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग स्तरीय अनुगूंज के तहत इस वर्ष इस खास कार्यक्रमों का मंचन होने वाला है। इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बाल लीलाओं के साथ बालसखा निषाद राज और केवट से श्री राम प्रेम चित्रण दर्शाया जाएगा। इस संगीत नाट्य रूपांतरण का यही उद्देश्य है कि निम्न वर्ग के सम्मान को दर्शाती हुई यह कहानी कहीं न कहीं समाज में सौहार्द की भावना जागृत करती है, साथ ही छात्रों में समानता के भाव का अंकुरित करती है। लाइन बॉलिंग बनाने से आपका है लाइन चलते हैं आराम से बैठे हाँ कंटिन्यू करते जाएं बैठते हैं अपनी अपनी जगह पे शाबाश। मिलते कैसे हैं? क्या इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं। इतने प्यारे बन गए और देखो उन्हीं प्यारे केवट से प्रभु श्री राम को राम राज्य का सूत्र ही मिल गया। तो देखो चिरंजीवी कि भगवान मिली कैसे? ग्वालियर में लगातार तीसरे वर्ष अनुगूंज यानी कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम की यहाँ पर आधारशिला 3 वर्ष पहले रखी गई थी, जो कि अनवरत रूप से जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम सारे बच्चे हैं जो कि रिहर्सल में लगे हुए हैं और ये बच्चे जो है अपनी कलात्मक प्रस्तुतियाँ देंगे और साथ ही सांस्कृतिक कला जो इनके बच्चों के भविष्य को और ख़ास तौर पर उनकी प्रतिभा को उभारेगी, वो कहीं ना कहीं एक देखने वाला एक जो है नज़ारा होगा। मेरे साथ स्कूली शिक्षा विभाग के इशरत जैदी जी मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर भी हैं। किस तरह देखते हैं इस बार के जो अनुगूंज है, क्या खास रहने वाला है? सर, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले सालों में भी हमने इस तरह का कार्यक्रम किया था और आपने उसको कवरेज भी किया था सारे मीडिया ने। इस साल भी हम बच्चों को, जो बच्चे स्कूल शासकीय स्कूलों में ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, शासन की योजना है कि इन बच्चों को इकट्ठा करके, इनको सिलेक्ट करके इनकी हम प्रतिभा को निखारें। पिछले 1 महीने से ये बच्चे 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके बाद ये 23 दिसंबर को इनको हम मंच देने वाले हैं। जो मंच एक कम से कम नेशनल लेवल का मंच होगा और उसमें आप देखेंगे कि ये बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करेंगे और इससे ये बच्चे ना सिर्फ अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, वहाँ अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, बल्कि इनमें से बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, वो ऐसे चाहते हैं कि शायद इस लाइन को अपनी वो कैरियर में भी बना लें।
बिल्कुल, तो कला के क्षेत्र को अपना कैरियर बनाने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं बच्चों में बलवती होती है और साफ तौर पर ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं। मेरे साथ में हिमांशु द्विवेदी मौजूद हैं जो कि कोरियोग्राफर भी इस पूरे कार्यक्रम के जो है सूत्रधार भी वे हैं। किस तरह से देखते हैं, चूँकि बच्चे लगातार अपनी मेहनत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, आप लगातार 3 सालों से लगातार जुड़े रहे हैं इससे, तो क्या लगता है बच्चों को कितना इसका मंच मिलेगा, जो फ़ायदा है? सबसे पहले तो जो इस पूरी व्यवस्था के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय जैदी सर और आदरणीय दीपक पांडे सर, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे अवसर प्रदान किया कि हम रंगमंच के ये नवांकुरों को प्रशिक्षित कर सकें। निश्चित रूप से ये बहुत पुण्य और अद्भुत कार्य है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को रंगमंच का प्रशिक्षण देना और ये आने वाले उज्जवल भविष्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं और अलग अलग रहते हैं और उनको इस तरह से ट्रेनिंग देना, संसाधन क्योंकि कम होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये जो अनूठा प्रयास किया जा रहा है बहुत अद्भुत है। और हम इनकी ट्रेनिंग में सर्वगुण संपन्नता देखते हैं, चाहे वो थिएटर का डायमेंशन हो, डांस फॉर्मेट हो, उसका एक्टिंग फॉर्मेट हो या अन्य कोई भी चीज़ें हो, हम उनको लगातार उस विधा के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसमें मेरे सहायक निर्देशक के रूप में आदित्य श्रीवास्तव हैं जो लगातार पूरे के पूरे विजुअल को डिजाइन कर रहे हैं और कोरियोग्राफी अमन का है। इस बार क्या लगता है कि इस बार कोई क्या खास रहने वाला है आप चूंकि तैयारी करवा रहे हैं? इस बार जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक ऐतिहासिक विषय पर नाटक किया था, बुंदेलखंड विद्रोह, जो इतिहास की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कर रहा था। इस बार का जो विषय है वो पौराणिक है, रामायण है। तो ये बाल रामायण की प्रस्तुति इस बार के नाटक में रहेगी बच्चों के द्वारा, और उसमें से भी विशेष रूप से जो हमारी जनजातियां और निषाद और जो केवट है, जो एक समाज का सबसे पिछड़ित और पीड़ित वर्ग है, उसके विषय को लेकर नाटक रेखांकित करेगा। और सबसे अद्भुत बात है कि इसमें समस्त कलाओं का समावेश है। ये बच्चे डांस, ड्रामा, अभिनय सब में निपुण रहेंगे। बिल्कुल, तो ये बच्चे जो है आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो है रिहर्सल कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर खड़े